राजेश ने बस अपनी पत्नी नागिन सुंदरी द्वारा जन्मे एक अंडे को तोड़ दिया था, लेकिन अगले ही पल उसकी शक्ल सूरत अचानक 80 साल के बूढ़े आदमी जैसी हो गई। इतना देखकर बन सुंदरी भी अब और बर्दाश्त न कर सकी और अपना असली रूप दिखा दिया। जब राजेश ने 100 मीटर लंबी विशाल नागिन की पूंछ देखी, तब जाकर उसे एहसास हुआ कि उसकी पत्नी के सारे चेतावनी सच थे। असल में सुंदरी कोई साधारण औरत नहीं थी, बल्कि अपार शक्ति वाली औलाद नागवंश की वंशजान थी। 3 साल पहले मल्होत्रा परिवार के मुखिया ने सुंदरी से घुटनों पर बैठकर प्रार्थना की थी कि वह उनके बड़े बेटे अमित मल्होत्रा की जान बचा ले। सुंदरी ने दया खाकर हामी भर दी और नागिन रूप त्याग कर इंसानी रूप में बदल गई। वह मल्होत्रा घर में बहू बनकर आ गई। 3 सालों तक उसने अपनी आत्मशक्ति और जीवन ऊर्जा लगाकर अमित के रोग का इलाज किया, लेकिन इसी दौरान उसके गर्भ से 3 दिव्य अंडे नाग शक्ति के प्रतीक पैदा हुए। सुंदरी ने अपने पति अमित से कहा था, ये तीनों अंडे मेरी आत्मा और जीवन से जुड़े हैं, यदि ये टूटे तो मेरी मृत्यु हो जाएगी। अमित ने कसम खाई थी कि वह इन अंडों की रक्षा करेगा और जीवन भर केवल सुंदरी से ही प्रेम करेगा। लेकिन आधे महीने भी नहीं बीते थे कि अमित अपनी पुरानी प्रेमिका रीमा को घर ले आया। रीमा ने झूठ बोला कि वही असली नागवंश की उत्तराधिकारी है और सुंदरी नकली है। उसने यहाँ तक कहा कि सुंदरी के अंडों को तोड़कर पकवान बना लेना चाहिए। सुंदरी ने चेतावनी दी, ये अंडे सिर्फ मेरे ही नहीं, तुम्हारी उम्र से भी जुड़े हैं। एक अंडा टूटेगा तो तुम्हारी उम्र 30 साल घट जाएगी और तुम्हारे 5 अंग कमजोर हो जाएंगे। 2 अंडे टूटे तो 60 साल की उम्र चली जाएगी और मल्होत्रा परिवार की हवेली भी ढह जाएगी। और अगर तीनों अंडे टूटे तो तुम्हारी तुरंत मौत हो जाएगी, पूरा खानदान विनाश को पहुंचेगा। लेकिन अमित ने सोचा कि सुंदरी उसे शाप दे रही है और उसने तुरंत नौकरों को अंडे तोड़ने का आदेश दे दिया। यह देखकर नागिन सुंदरी का खून खौल उठा। उसने अपनी उंगली काटी और मंत्र से प्रहार करने की कोशिश की, लेकिन 3 साल तक पति का इलाज करते करते उसकी आधी से ज्यादा शक्ति खत्म हो चुकी थी। उसकी साधना भी में ही टूट गई और वह सिर्फ देखती रह गई कि कैसे निर्दयी लोग अंडे तोड़ रहे हैं। अपने बच्चों को खोने के दर्द के साथ साथ सुंदरी को पति और परिवार की निर्दयता पर और भी दुख हुआ। जैसे ही अंतिम अंडा टूटा, अमित के सीने में भयानक दर्द उठा। उसने जोर से खून की उल्टी की और महसूस किया कि उसकी जान तेजी से निकल रही है। उधर मल्होत्रा परिवार की पुरखों की हवेली भी गड़गड़ाहट के साथ गिर पड़ी। यह सुनकर बूढ़े मल्होत्रा साहब अमित के पिता धर्मेंद्र मल्होत्रा समझ गए कि नागिन के अंडों के साथ कोई अनर्थ हुआ है। नौकरों से पूछताछ करने पर पता चला कि बड़े साहब अमित ने अंडे भोजशाला में ले जाकर तोड़ दिए। धर्मेंद्र जी भागकर रोकने पहुंचे, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। अमित की उम्र सच में 30 साल घट चुकी थी। हालांकि थोड़ी देर बाद वह होश में आया, पर उसने जिद पकड़ ली कि यह सब उसकी पुरानी बीमारी का असर है। उसके लिए असली मुद्दा अब भी यही था कि सुंदरी नागिन है या नहीं।